लोकल ट्रेन यहाँ से खुलने वाली थी जिस स्टेशन पे मैं थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मस्ती तो देखो कि मैं नेक्स्ट स्टेशन बाय रोड तक गई कि मुझे नेक्स्ट स्टेशन पैसे खर्च करके जाना है। मतलब जितना मुझे लेट हो रहा था ना, उससे भी ज्यादा लोग लेट कर रहे थे। कभी कोई ऑटो वाला लेट कर रहा है, कोई कैब वाला लेट कर रहा है, कोई ट्रेन वाला लेट कर रहा है। भाई तो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। मैं अब इतना रोने रोने जैसा हो गई कि मैम आपने तो आज मेरी ट्रेन ही छुड़ा दी। मुझे लगा कि मेरी ट्रेन तो अब छूट ही गई है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ। अगर पकड़ाई पकड़ाई, नहीं पकड़ाई तो भाई ऐसे भी तो वो छूटी ही हुई है ना, तो क्या ही हो जाएगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास लैपटॉप बैग है, जो लैपटॉप भी रखा हुआ है और बहुत सारी चीज भी रखा हुआ है, और एक इतनी बड़ी ट्रॉली भी है मेरे पास, एक बड़ी सी ट्रॉली है जिसको दोनों को लेके मैं भाग रही हूँ। लोगों को मैं पागल लग रही होगी वहां पे, ठीक है। मैं पूरा भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ। हो गया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मैं सब की बात है मैं बस इग्नोर करते हुए ट्रेन पकड़ने के लिए भागते रहती हूँ कि बस पकड़ा है। और वो लग रहा था ना कि मैं कोई मैराथन लड़ रही हूँ। भाई इतना लंबा प्लेटफॉर्म, ऊपर से ट्रेन तो ऑलरेडी जा चुकी है। मैं खुद ही वेट करती कि कब मेरा सर फूटेगा, क्योंकि इतना लग रहा था ना, गिट्टी पे भागना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि उस दिन पता नहीं कितने लोगों ने अपने घर पे जाके मेरी कहानी सुनाई होगी, क्योंकि सब लोग स्टेशन पे मुझे ही देख रहे थे कि वाह क्या लड़की है, वाह जान पे खेल के इसने ट्रेन पकड़ ली। फिर ट्रेन में चढ़ जाऊं तो मुझे ना अलग अलग स्टेशन पे उतरने में बहुत डर लगता है कि ट्रेन खुल गई तो क्या होगा, मैं यहीं पे रह जाऊंगी क्या। तो इसलिए देखती हूँ कि मैं जब उतर रही हूँ तो सब लोग जनरल बॉगी में अपने आप को ठूस रहे हैं कि बस घुसना है मुझे, बस इस बॉगी में घुसना है। कम टैलेंटेड थोड़ी ना हूँ मैं आई कांट इमेजिन कि मेरी टिकट कटा गई, मैं दुर्गा पूजा का प्लान बनाई हूँ घर पे, और उसके बाद मैं हॉस्टल में सड़ रही हूँ। नहीं भाई, मेरे से नहीं होने वाला ये। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी श्रेया, एंड आज की स्टोरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला, मेरा जो कॉलेज है वो गांव में है, लाइक शहर से फेंका हुआ कॉलेज है। लाइक शहर और हमारे कॉलेज का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमारे कॉलेज से अगर आपको शहर जाना होगा तो आपको 1 घंटे की ट्रेन पकड़नी होगी, 2-3 मेट्रो पकड़नी होगी, तब आप शहर पहुंच पाओगे। एंड दूसरा, मेरे कॉलेज में बाहर जाने के लिए लगता है गेट पास। लाइक दो चीज लगता है, एक गेट पास लगता है जिसमें मैम, मेरी वार्डन मैम साइन करती है, तभी हम लोग बाहर जा सकते हैं, गार्ड वो देखेगा तभी हम लोग को बाहर जाने देगा। एंड दूसरा चीज लगता है, एक ऐप रहता है हमारे कॉलेज में जिसमें होता है स्कैनर, जो हमें गेट पे स्कैन करना होता है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। एंड उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि हम कब तक आएंगे, फिर हम आते वक्त भी स्कैन कराते हैं। तो अब आप ये बातें जान ही चुके हो, तो अब आपको स्टोरी सुनने में और आसानी होगी कि क्यों मैं एक ट्रेन के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, जब सब लोग उस ट्रेन से उम्मीद हार चुके थे कि वो ट्रेन उनसे नहीं पकड़ाने वाली है। ये जो स्टोरी है ना, ये पिछले साल की थी, जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी। तो दुर्गा पूजा की छुट्टी में मुझे घर जाना था। तो मैंने क्या किया कि मैम को, जैसे मुझे कल जाना है, तो मैंने रात को अपनी वार्डन मैम को बोला कि मैम मेरा जो पास है वो अभी अप्रूव कर दीजिए, बिकॉज सुबह में मुझे 9:30 बजे यहाँ से निकलना है। तो मैम ने मुझे बोला कि सुबह तुम आना, मैं सुबह साइन करूंगी तुम्हारे पास। एंड मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा, मैम प्लीज आप साइन कर दीजिए प्लीज। लेकिन मैम तो मैम है, मैम तो नहीं मानने वाली। तो मैम ने बोला कि नहीं, मैं तो सुबह ही इसको साइन करूंगी। एंड फिर मैं कितना ही जिद करती, तो मैंने उम्मीद हार के बोला कि चलो ठीक है, सुबह तो साइन हो ही जाएगा, सुबह ही निकलना है तो सुबह ही साइन हो जाएगा। एंड मैं अपने रूम चली गई रात को सोने के लिए, एंड पैकिंग वगैरह मैंने रात को ही कर ली थी। अब सुबह 8 बजे से मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि मैम मुझे हॉस्टल में कहीं मिल ही नहीं रही थी। मैं मैम को इधर खोज रही हूँ, मैं मौसी लोग से पूछ रही हूँ कि मौसी बताइए मैम कहाँ है, तो बोल रही है मैम तो यहाँ नहीं है, मैम तो गई है शायद, कि मैम शायद मीटिंग में गई है एडमिन ब्लॉक में। तो मैंने मैम को कॉल करा, मैम मेरा पास कहाँ है, मैम मेरा पास साइन कर दीजिए, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो मैम क्या बोलती है, श्रेया तुम वेट करो। मैम मैं वेट कर सकती हूँ, बट ट्रेन मेरे लिए वेट नहीं करने वाली है। एंड लिटरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज कितना दूर है और मेरा जो एक्चुअल स्टेशन है जहाँ से मुझे ट्रेन मिलने वाली थी वो कितना दूर है। मुझे यहाँ से एनी हाउ 9:30 में निकलना ही था, क्योंकि अगर मैं वो लोकल नहीं पकड़ूंगी जो 9:50 में है यहाँ पर, तो मेरा ट्रेन पकड़ने का कोई चांस है ही नहीं। फिर भी क्या होता है कि मैम मेरा बात नहीं सुनती है। मैम बोलती है तुम 10 मिनट वेट करो। मैं 10 मिनट वेट करती हूँ। मैं फिर मैम को कॉल कर रही हूँ, मैम प्लीज आप मेरा पास साइन कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। लेजिट मैम मुझे कॉल पे बोलती है कि आप लोगों का एटीट्यूड ही बहुत है, आप लोग वेट नहीं कर सकते हो। मैम कभी भारतीय रेलवे हमारे लिए वेट करेगी जो आप हमें बोल रही हो कि ट्रेन छोड़ने के लिए वेट करो? मुझे मार्केट नहीं जाना है, मुझे ट्रेन पकड़ने जाना है मैम। एंड मैम ने लिटरली मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैम ने कॉल काटा, मैंने 4-5 बार मैम को कॉल करा, मैम बार बार बोली आप वेट करो वेट करो। कितना वेट, ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया, ठीक है। अब मेरे आंख में आने शुरू हो गए आंसू कि भाई मैं घर जा भी पाऊंगी या नहीं आज की, मुझे यहीं पे सड़ना है दुर्गा पूजा में अभी। तो मैं भी अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके, पूरा सामान लेके निकलती हूँ हॉस्टल से, गेट लगा के हॉस्टल का अपने, कि ठीक है मैं पास ले लेती हूँ और वहां पे मैम से एडमिन ब्लॉक में साइन करवाऊंगी और फिर गेट से निकल जाऊंगी।
वहां पे क्या होता है, मैम मुझे कहीं मिलती ही नहीं है। मैं लिटरली मैम को कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ कि मैम प्लीज आइए, बस आप एक साइन तो करना है, आप साइन कर दीजिए, मुझे बस निकलना है मैम, मेरा ट्रेन छूट जाएगा। मैम तो सुन ही नहीं रही है। मैम को लगता कि ना ट्रेन आएगी, बोलेगी ठीक है श्रेया अभी नहीं आई है, मुझे अभी नहीं जाना है, अभी रुको, श्रेया जब चढ़ेगी ट्रेन में तो हम लोग ट्रेन आगे बढ़ाएंगे। भाई गजब है मैम। उसके बाद एडमिन ब्लॉक में भी वेट करने के बाद मैं पूरा आंख में मेरे आंसू आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ठीक है मैम को छोड़ो, मैम तो करने नहीं वाली, मैं जाती हूँ प्रिंसिपल सर के पास रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप प्लीज साइन कर दीजिए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सर साइन करेंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, प्रिंसिपल सर ने साइन कर दिया तो बात ही खत्म है। तो मैं गई एंड मैंने उनके असिस्टेंट को बोला कि मैम प्लीज आप प्रिंसिपल सर को बोलिए कि मेरा पास साइन कर दे, मुझे घर जाना है। तो हमारे प्रिंसिपल सर भी मीटिंग में बैठे रहते हैं, ऑफ कोर्स वो प्रिंसिपल है तो उनको तो बिजी रहना बनता है। तो लिटरली मैं उनकी असिस्टेंट को बोलती हूँ कि मैम प्लीज आप समझिए, वार्डन मैम बिल्कुल भी मान नहीं रही है साइन करने के लिए, मैम तो अपना काम में कहाँ गई है पता नहीं, मैम एकदम नहीं सुन रही है, तो आप प्लीज सर से बात करिए, मेरा ट्रेन सच में छूट जाएगा। इस टाइम तक मैं ना बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी भाई कि मेरी ट्रेन सच में छूट जाएगी, मैं यहीं पे रह जाऊंगी, मेरा घर जाना क्या होगा। तो उनकी असिस्टेंट मैम क्या करती है, सर के पास जाती है और ये बात बोलती है एंड लिटरली प्रिंसिपल सर अपना मीटिंग बीच में पॉज करके मुझे बुलाते हैं पास साइन करने के लिए। वार्डन मैम थोड़ा सीखिए सर से कि क्या होता है। तो सर लिटरली तुरंत मान जाते हैं मेरा पास साइन करने के लिए और सर मुझसे पूछते हैं कौन सी मैम ड्यूटी पे थी, ऐसे वैसे, मतलब हमारी 3 वार्डन है तो तीनों में से कौन सी ड्यूटी पे थी, तो ये सब सर मुझसे पूछते हैं। एंड सर मुझसे पूछने लगे तुमने असाइनमेंट किया कि नहीं, कि ऐसे ही घर जाना, बोले मैंने सब कुछ कर लिया है सर, मुझे बस घर जाना है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। एंड लिटरली वही होता है। एंड जैसे ही सर मेरा पास साइन करते हैं मुझे थोड़ा सा होप जागता है, बट मैं बार बार टाइम चेक करती कि भाई टाइम ऐसे बीत रहा है जैसे ना मेरी ट्रेन आज छूटने वाली है, आज नहीं पकड़ाएगी मेरी ट्रेन। तो मैं जाती हूँ जल्दी से गेट पे पास देती हूँ और निकलती हूँ। एंड हमारे कॉलेज के गेट के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं, बट आपको पता है ना ऑटो वाले भैया के पास जब तक 6-7 आदमी पूरा भर नहीं जाएगा ऑटो के ऊपर बैठने के लिए भी, तब तक ऑटो वाले भैया आगे नहीं चलते हैं। तो मैं ऑटो में बैठी, मैंने बोला मैं आपको रिजर्व के सारे पैसे दूंगी, पहले आप मुझे स्टेशन छोड़ो, यहाँ पे लोकल स्टेशन छोड़ो, मुझे यहाँ पे ट्रेन पकड़नी है। एंड मैं ऑटो में बैठती हूँ, भैया को बोलती हूँ भैया जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो, भैया चला रहे स्पीड में, फिर मैं बोलती हूँ भैया जल्दी चलाओ, मुझे पहुंचना है, एनी हाउ पहुंचना है। वो मुझे जाते हैं छोड़ते हैं स्टेशन पे और मेरे आंखों के सामने से वो लोकल निकल जाती है, आंखों के सामने से। गाइस कैन यू बिलीव इट, एकदम मैं स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और मुझे दिख रहा है लोकल जा रही है। मैंने बोला ओह शिट, ये लोकल चली गई, अगली लोकल 1 घंटे बाद है। एंड मेरी जो एक्चुअल ट्रेन थी ना जहाँ से मुझे प्रॉपर घर जाना था वो थी शारदा स्टेशन पे। एंड ये वाली जो ट्रेन थी, ये मैं नाम नहीं लूंगी इस एरिया का, आपको पता चल जाएगा मेरा कॉलेज कहाँ है। ये लोकल मुझे शायद 1 से 1.5 घंटे में वहां पहुंचाती है और लेट करती तो 2 घंटे में पहुंचाती। एंड अब ये 9:30 बजे वाली लोकल निकल चुकी है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो अगली लोकल आने वाली थी 10:30 बजे। और मैं जो हूँ ना हॉस्टल से थोड़ा जल्दी इसलिए निकलती हूँ, मुझे पता है कि लोकल कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी वो हद से ज्यादा लेट कर सकता है। एंड वही हुआ था उस दिन, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो क्या हुआ कि आप निकल गई तो मुझे लगा कि अब अगली लोकल 1 घंटे बाद आएगी। एंड मेरा कॉलेज जैसे मैंने आपको बताया गांव में है, शहर से फेंके हुए गांव में है, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स बाय रोड कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आपने ट्रेन पकड़ी तो पकड़ी, नहीं पकड़ी तो बैठे रहो यहीं पे। मैं स्टेशन पे थोड़ा रोना धोना करती हूँ, लेकिन फिर मैं पूछती हूँ अंकल भैया आप लोग जल्दी बताइए कि यहाँ से शारदा कैसे पहुंचते हैं बाय रोड, मैं तो अब भी जाने वाली हूँ और शारदा बाय रोड निकलती हूँ, भाई मैं ट्रेन का वेट नहीं करने वाली हूँ। फिर क्या होता है, ये लोग मुझे तरह तरह के रास्ते देते हैं कि इस चौक से चले जाओ यहाँ पे, यहाँ से चले जाओ वहां पे, बट ट्रस्ट में कुछ नहीं काम आ रहा था। मैंने सोचा कैब बुक कर लूं, कैब वाला खुद कैंसिल कर रहा है कैब। मतलब इस एरिया में कैब वाले इतने केयरलेस है ना कि जितने भी एप्स आते हैं मैं उन सारे से कैब बुक कर रही थी। एंड मुझे कॉल करके एक कैब वाला बोला कि मैम आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मैं तब भी मान गई कि ठीक है एटलीस्ट स्टेशन तो छोड़ रहा है, तो उसको मैं मान गई कि ठीक है मैं एक्स्ट्रा पैसा आपको दे दूंगी। एंड उसके बाद वो मुझे थोड़ी देर बाद मतलब कॉल ही नहीं करता है, तो मैं उसको आधा घंटा होता है तो मैं आधे घंटे बाद उसको कॉल करती हूँ कि हेलो भैया कहाँ, बोलते हैं मैम मैं तो ब्रश कर रहा हूँ मैम, मुझे लेट लगेगा। दिमाग खराब है क्या अंकल आपका, क्या मतलब है लेट लगे, तो फिर आपने कंफर्म क्यों की राइड, भाई मुझे भी फंसा के रखा आधे घंटे के लिए। तो मैं निकल जाती हूँ ऑटो से, ये चौक बैठ रही हूँ वो चौक बैठ रही हूँ, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिलता। मैं एक ऑटो में बैठी, उसके बाद वो बोलता है कि इस चौक पे उतर जाइए, यहाँ से आपको थोड़ा सा ना मिल जाएगा, शारदा के लिए आपको कैब मिल जाएगा। मैं वहां बैठती हूँ एंड वहां तक वो मुझे छोड़ देता है। उसके बाद मैं खड़ी रहती हूँ वहां से कि ठीक है कोई तो डायरेक्ट शारदा जाएगा, कोई बस कुछ नहीं जाने वाली है यहाँ डायरेक्ट। और अंकल आते हैं, लाइक वो थोड़ी बड़ी सी नहीं आती है जीप टाइप की कार, नहीं नॉट एग्जैक्टली लाइक जीप, मतलब बड़ा टोटो आप समझ जाओ, कुछ अतरंगी सा।
तो उसमें मैं बैठती हूँ। अब वो अंकल मुझे पूरा सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अंकल आपने मुझे बैठाया क्यों यहाँ पे, हम जा कहाँ रहे हैं? तो अंकल, तो जिस स्टेशन पे मैं कॉलेज से निकल के अभी लोकल पकड़ने वाली थी, उस स्टेशन में जब ट्रेन चलती है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेशन आता है, अब मैं वहां बाय रोड पहुंची हूँ। मेरा दिमाग मुझे भी नहीं पता कि मैं बाय रोड वहां पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वहीं पे उतारा कि आप यहीं से ट्रेन पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन छोड़ के कोई भी रास्ता नहीं है आपको वहां पहुंचने का। एंड इस समय तक मैं इतनी पैनिक हो रही थी कि मेरी ट्रेन गई, मेरी ट्रेन, आज मैं घर नहीं जा पाऊंगी। और मैं कंटिन्यूसली मेरी मम्मी से बात करी, पापा से बात करी, क्या हो गया, अब तो गया मेरा ट्रेन, मेरी वार्डन ने ऐसा कर दिया, मेरी ट्रेन गई। लोकल ट्रेन यहाँ से खुलने वाली थी जिस स्टेशन पे मैं थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मस्ती तो देखो कि मैं नेक्स्ट स्टेशन बाय रोड तक गई कि मुझे नेक्स्ट स्टेशन पैसे खर्च करके जाना है। पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है, वो अंकल मुझे अपने आप उस स्टेशन पे छोड़ दिए, मुझे तो पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहां पे, ठीक है। अब मैंने वहां पे टिकट वगैरह कटाई कि ठीक है अब मेरा यही नसीब है, मुझे इसी लोकल से जाना है। जो 10:30 वाली है वो वहां पे आई कि अब मुझे यहीं से जाना है, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, यही है जो मुझे पहुंचा सकता है एटलीस्ट शियालदा, वरना मैं पहुंचने भी नहीं वाली हूँ वहां पे। तो लोकल आती है एंड मैं उसमें बैठ जाती हूँ कि चलो अब हो गया, आप सब भगवान भरोसे है, जो भगवान जी बोलेंगे अब वही होगा। मैं पूरे टाइम प्रे करते रहती हूँ, भगवान जी प्लीज मुझे टाइम पे पहुंचा, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा। एंड क्या होता है, ये लोकल और लेट करती है। मतलब जितना मुझे लेट हो रहा था ना, उससे भी ज्यादा लोग लेट कर रहे थे। कभी कोई ऑटो वाला लेट कर रहा है, कोई कैब वाला लेट कर रहा है, कोई ट्रेन वाला लेट कर रहा है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है उस दिन। मतलब इतनी खराब किस्मत है क्या मेरी? लिटरली उस ट्रेन को सपोज था 12:30 तक हमें शियालदा पहुंचाना है, उस ट्रेन ने हमें पहुंचाया 1:30 में। मेरी ट्रेन थी 1:45 में। भाई अब मैं पूरा पागल हो गई कि ये ट्रेन क्या टाइम पे पहुंचाई है। तो तब भी मैं निकलती हूँ, ट्रेन में सबसे पहले मैं उतरती हूँ जब ये शियालदा में रुकती है तो। एंड अगर आप कभी भी वेस्ट बंगाल गए हो, शियालदा स्टेशन गए, आपको पता होगा कि कितने लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म रहते हैं वहां पे। इतना आपको चलना पड़ता है। कोई भी लोकल है ना तो वो साउथ शियालदा में रुकती है एंड बाकी के प्लेटफॉर्म उधर रहते हैं एकदम आगे छोड़ के। अगर आप शियालदा गए हो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। एंड अब यहाँ से यहाँ मुझे 15 मिनट के अंदर ट्रेन में चढ़ना था, जो कि नहीं हो पाया। एकदम मैं दौड़ी, मैं किसी भी स्पीड से दौड़ी थी, पर आप कितना ही दौड़ लोगे भाई, 15 मिनट के अंदर वहां पहुंचना। ऊपर से स्टेशन पे आपको पता है कि लोग कितने चल रहे होते हैं, मतलब उनका भी ख्याल रखना होता है कि उन्हें धक्का वगैरह नहीं लग जाए। तब भी मैं पूरा पागलों की तरह भाग भाग के गई वहां तक। एंड मैं क्या देखती हूँ, जब मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो वो ट्रेन है ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका टाइम हो चुका था, ठीक है। तो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। शियालदा का हर प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ये है एंड इतना लंबा चलना है, वहां पे सीढ़ी नहीं होती है, एकदम नीचे ही रहता है, लेकिन बहुत लंबा चलना होता है, बहुत लंबा, एकदम लंबा चलना होता है। एंड मेरा जो रिजर्वेशन था वो एसी में था। अब ये और बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो गई मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि स्लीपर या फिर जनरल कोई आप बाहर से भी पकड़ सकते हो, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, बट जो एसी होती है ना वो एकदम आगे होती है, एकदम आगे, प्लेटफॉर्म के एंड, ऑलमोस्ट एंड जाके एसी बॉगी रहती है यहाँ पे। एंड अब मेरा हो गया कि अब ट्रेन तो है ही नहीं। मैं अब इतना रोने रोने जैसा हो गई कि मैम आपने तो आज मेरी ट्रेन ही छुड़ा दी। मैं मेरी मम्मी को कॉल करती हूँ, पूरा रोने लगती हूँ, मम्मी ट्रेन गई, हो गया, अब मैं नहीं आ पाऊंगी दुर्गा पूजा में। मेरी मम्मी बोलती है कि अगर तुम्हें जनरल में भी कोई ट्रेन मिल रही है तो तुम उसको कटा के टिकट आ जाओ। बट मैं क्या बोलूं, मेरे घर में शियालदा से सिर्फ 2 ही ट्रेन जाती है, वो भी एक दिन में एक रात में जाती है। तो अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब इतने में मेरा दिमाग क्या काम करता है कि ट्रेन जैसे ना आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, एकदम आगे गिट्टी नहीं होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म खत्म है, वहां पे से मुझे थोड़ी सी दिख रही थी ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन शियालदा में इतना बड़ा डिस्टेंस है ना कि लग रहा था इम्पॉसिबल है उस ट्रेन को पकड़ना। एंड मेरे साथ 1-2 लोग और का ट्रेन छूटा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं 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 पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा, वो लोग चले गए। एंड जो स्टेशन पे लोग रहते हैं, बहुत सारे नहीं होते, कूली रहते हैं, कार ड्राइवर्स रहते हैं, तो लोग मुझे बोल रहे कि नहीं पकड़ाएगा, छोड़ दीजिए दीदी, नहीं पकड़ाएगा, आप कैब में बैठिए, आपको कैब से आपके घर ले चलते हैं। तो मेरा जो दिमाग काम किया, मुझे लगा कि मेरी ट्रेन तो अब छूट ही गई है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ। अगर पकड़ाई पकड़ाई, नहीं पकड़ाई तो भाई ऐसे भी तो वो छूटी ही हुई है ना, तो क्या ही हो जाएगा। मैं शुरू करती हूँ भागना, शियालदा स्टेशन पे पूरा मैं प्लेटफॉर्म पे भागना शुरू करती हूँ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास लैपटॉप बैग है, जो लैपटॉप भी रखा हुआ है और बहुत सारी चीज भी रखा हुआ है, और एक इतनी बड़ी ट्रॉली भी है मेरे पास, बड़ी सी ट्रॉली है जिसको दोनों को लेके मैं भाग रही हूँ। लोगों को मैं पागल लग रही होगी वहां पे, ठीक है। मैं पूरा भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ। हो गया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है पूरा बैग लेके भागने में, तो मैं इस हाथ को छोड़ के इसमें पकड़ा रही हूँ, फिर भाग रही हूँ, भाग रही हूँ। स्टेशन पे कुछ पुलिस अंकल लोग रहते हैं ना, तो भी मुझे बोलते हैं मत भागो बेटा, ट्रेन नहीं पकड़ाने वाली है। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे बस ट्राई करना है अंकल, पकड़ाई पकड़ाई, नहीं पकड़ाई, नहीं पकड़ाई।
सब की बात है, मैं बस इग्नोर करते हुए ट्रेन पकड़ने के लिए भागते रहती हूँ कि बस पकड़ा है। और वो लग रहा था ना कि मैं कोई मैराथन लड़ रही हूँ भाई, इतना लंबा प्लेटफॉर्म, ऊपर से ट्रेन तो ऑलरेडी जा चुकी है। एंड सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे तब हुई जब मैं प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। अब मुझे गिट्टी पे भागना इतना माथा दर्द लग रहा था, मुझे लगा था कब मैं मुंह के बल गिरूंगी, आज मेरा खोपड़ी फूटेगा। मैं खुद ही वेट करती कि कब मेरा सर फूटेगा, क्योंकि इतना लग रहा था ना, गिट्टी पे भागना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि लग रहा था कब मेरा पैर फिसलेगा मैं ऐसे। लेकिन थैंक यू भगवान जी, आपने नहीं करा ऐसा कुछ, मेरा चेहरा सलामत रखा, वरना मैं यूट्यूब वीडियो कैसे बनाती। एंड ट्रेन थोड़ी आगे ना रोटर पे थोड़ी देर रुकी रहती है, मतलब वो मेरा नसीब था, थोड़ी देर रुकी रहती है थोड़ा आगे चल के। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं अब एसी पकड़ने गई तो ये जो ट्रेन मिली है ना, ये भी चली जाने वाली है। तो मैं एनी हाउ बैठ जाती हूँ। तो सबसे लास्ट बॉगी जो होती है ना, सबसे लास्ट एकदम दिव्यांग वाली, उसमें मैं बोलती हूँ अंकल को, अंकल प्लीज मेरा बैग चढ़ाइए। तो वो अंकल लेते हैं बैग, क्योंकि अब मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था बैग चढ़ाना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है और वो इतना ऊंचा है ट्रेन पे बैग चढ़ाना। तो वो अंकल लेते हैं, मेरा बैग चढ़ाते हैं एंड मैं ट्रेन पे चढ़ जाती हूँ। एंड मैं जैसे ही चढ़ती हूँ ट्रेन खुल जाती है। आई वॉज लाइक भगवान जी, आपने मेरी सुन ली है, आज सुन ली आपने, थैंक यू। एंड मैं ट्रेन में चढ़ जाती हूँ एंड फिर मैं देखती हूँ, मुझे पहले पता नहीं था उधर की मतलब ये दिव्यांग वाली बॉगी है। तो फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा मतलब यहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो भी मैं शांति से खड़ी रहती हूँ कि ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट स्टेशन आने दो, मैं अपने बॉगी तक चली जाऊंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो लोग इतने ज्यादा स्वीट रहते हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने टिकट लिया या नहीं बेटा, ये बताओ। मैं बोलती हूँ अंकल मेरे पास सब कुछ है, एसी का टिकट है, बट हाँ मैं एनी हाउ पकड़ ली, मेरी ट्रेन छूट गई थी ऑलमोस्ट। उस दिन पता नहीं कितने लोगों ने अपने घर पे जाके मेरी कहानी सुनाई होगी, क्योंकि सब लोग स्टेशन पे मुझे ही देख रहे थे कि वाह क्या लड़की है, वाह जान पे खेल के इसने ट्रेन पकड़ ली। फिर मैं ट्रेन में चढ़ती हूँ, लेकिन अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी तक अपने सीट पे पहुंची ही नहीं हूँ। तो हमारी ट्रेन तो ऑलरेडी खुल चुकी है। तो अब क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा उस पे बस ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकती है। तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद एक स्टेशन आएगा जहाँ पे ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है। लेकिन तब भी मैं अंकल लोग को बोल रही थी कि मैं ना एसी का तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाऊंगी, एसी तो बहुत ज्यादा आगे एकदम, यहाँ जनरल है, जैसे ये दिव्यांग वाली बॉगी है, उसके बाद 3 बॉगी शायद जनरल की थी एंड उसके बाद S9 से S1, फिर B2, फिर B1 एंड मेरी B1 में सीट थी, ठीक है। एंड मैं अपनी हिम्मत पूरी तरह से हार चुकी थी कि मुझे सीट नहीं मिलने वाली, मुझे अब इसी बॉगी में बैठ के अपने घर पहुंचना है। तो उन लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि नहीं बेटा, तुम्हारे से तुम्हारा सीट पकड़ा जाएगा, तुम बस कोशिश करो, तुम स्लीपर में घुस जाओ एनी हाउ, कि तुम स्लीपर से कनेक्ट होते हुए एसी में चले जाओ। एंड मुझे क्या है ना, मैं एक बार ट्रेन में चढ़ जाऊं तो मुझे ना अलग अलग स्टेशन पे उतरने में बहुत डर लगता है कि ट्रेन खुल गई तो क्या होगा, मैं यहीं पे रह जाऊंगी क्या। तो इसलिए मैं सोची, थोड़ी स्केर्ड थी। लेकिन अंकल लोगों ने बोला, आंटी लोगों ने बोला, तो मैंने बोला ठीक है मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो जब ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकी तो ऑफ कोर्स मैं नहीं उतरी वहां पे, उसके जो अगले स्टेशन पे अंकल लोगों ने बोला जाओ बेटा जाओ। एंड जब वो ट्रेन रुकने वाली थी, मतलब रुकी तक नहीं थी, उन लोगों ने तब से मुझे बोला था कि तुम आप तैयार रहो, क्योंकि तुमको उतर के आप अपना सीट चेंज करना है। सो स्वीट अंकल आंटी, सो स्वीट। ट्रेन रुकती है फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं जब उतर रही हूँ तो सब लोग जनरल बॉगी में अपने आप को ठूस रहे कि बस घुसना है मुझे, बस इस बॉगी में घुसना है। तो मैं सब कुछ इग्नोर करती हुए जाती हूँ और भागती हूँ कि ऐसी स्पीड में मैं भागती हूँ प्लेटफॉर्म पे, और S9 में घुस जाती हूँ कि अब मुझे बस स्लीपर में घुसना है, कि मुझे एसी तक जाना है, स्लीपर के अंदर ही अंदर से। अब मैं S9 में घुसी एंड सब लोग अपना बैग रखे हुए, ये रखे हुए, एंड मुझे ट्रॉली और अपना बैग लेके जाना है। तो मैं ट्रॉली घसकाते घसकाते जा रही हूँ एंड मुझे पहुंचते लाइक सबका बैग थोड़ा हटाइए साइड में करते करते पहुंच जाती हूँ S4 तक, और वहां मुझे एक टीटी मिलता है। तो मैं उनको बोलती हूँ अंकल मेरा जो ट्रेन छूट गया था तो मैं पीछे थी, अब मेरा एसी का टिकट तो किसी और को नहीं ना दे दिए, किसी और को सीट पर नहीं ना बैठा दिए हैं। एंड टीटी अंकल भी लाइक किसी और को क्यों देंगे, तुम्हारा सीट है, तुम जाओ अपना बैठो सीट पे बैठो, हम लोग किसी और को किसी का सीट नहीं देते हैं। एंड मैं S4 से चलती हूँ एंड चलते चलते S1 तक पहुंचती हूँ एंड उसके बाद B2 के बाद B1 तक पहुंचती हूँ। एंड जो रिलीफ मेरे को आता है ना जब मैं B1 में घुसती हूँ कि भाई श्रेया यू डिड इट श्रेया। फिर मैं जल्दी से जाती हूँ अपनी सीट देखती हूँ B1 में, वहां पे कोई भी नहीं होता। फिर मैं भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ, आपके कारण आज मेरी ट्रेन पकड़ाई, क्योंकि ये तो एकदम मैजिकल इंसिडेंट था भाई, मुझे लगा नहीं था मेरी ट्रेन पकड़ाएगी। मैंने बस एक बार ट्राई की थी कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, मेरी ट्रेन ऐसे भी गई हुई है तो चली ही जाए, और क्या ही हो सकता है इससे ज्यादा। एंड मैं बैठी अपनी सीट पे,
अपनी सीट पे बैठने के बाद मैंने मम्मी पापा को दोनों को कॉल करा कि पापा मम्मी मैंने ट्रेन पकड़ ली, ओ माय गॉड आई डिड इट, मैंने ट्रेन पकड़ ली है। मेरे मम्मी पापा बोलते कि ये कैसे हुआ, अभी तुम रो रही थी कि ट्रेन छूट गया, अभी क्या हो गया। एंड उसके बाद मैं बोलती हूँ रुक जाइए, एंड मैं पूरा कहानी बताती हूँ। फिर मैं घर जाती हूँ तब भी कहानी बताती हूँ और बताते ही रहती हूँ अपने पड़ोसियों को, सबको, ये ऐसे ऐसे मैंने ट्रेन पकड़ा है। कम टैलेंटेड थोड़ी ना हूँ मैंने ट्रेन पकड़ ली फाइनली, एंड सेलिब्रिटी वाली फील आती है मुझे, ओ माय गॉड ट्रेन तो पकड़ ही ली है मैंने। एंड वही स्टोरी मैं आज आप लोगों को भी सुना रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ था एंड फाइनली मैंने ट्रेन पकड़ ली थी भाग भाग के। और आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब मैं घर गई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना समझाया कि कुछ भी हो सकता था, तुम गिट्टी पे गिर जाती, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता, इतना तुम सामान लेके भाग रही थी। बट आई वॉज लाइक कि मुझे एनी हाउ घर आना था, मुझे नहीं पता, मुझे घर आना था। आई कांट इमेजिन कि मेरी टिकट कटा गई, मैं दुर्गा पूजा का प्लान बनाई हूँ घर पे, उसके बाद मैं हॉस्टल में सड़ रही हूँ। नहीं भाई, मेरे से नहीं होने वाला ये। अगर मैम मेरा टाइम पे पास साइन कर देती तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। थैंक यू मैम, इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में भेजने के लिए। जो लोग हॉस्टलर होंगे उनको पता होगा कि हमारी वार्डन के लिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स मजाक होती है, वो कभी हमारी प्रॉब्लम सीरियस नहीं लेती है। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम उन्होंने सीरियस ली ही नहीं कि मुझे इसका पास साइन कर देना चाहिए, इसे ट्रेन पकड़ दी, वरना मुझे इतना भागना दौड़ना क्यों ही पड़ता है एक ट्रेन को पकड़ने के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए ना। बाय।